कंटिन्यू द हैंसन्स डिसीज़। तो इसमें हम लेप्रा रिएक्शन के बारे में देखेंगे। लेप्रा रिएक्शन के डेफिनेशन क्या होता है? इम्यून मीडिएटेड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग द क्रोनिक कोर्स ऑफ हैंसन्स डिसीज़। तो ये इम्यून मीडिएटेड होता है और एक्यूट इन्फ्लेमेशन का एपिसोड होता है और हैंसन्स डिसीज़ के क्रोनिक कोर्स के टाइम पे होता है। टाइप्स क्या होते हैं इसके? 3 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड लूसियो फिनोमिना। सो टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ क्या होता है? बॉर्डर लाइन स्पेक्ट्रम में होता है ये, दैट इज़ BT, BB एंड BL में। बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड, बॉर्डर लाइन एंड बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस में। देन टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कौन सा होता है? टाइप 1 जो लेप्रा रिएक्शन होता है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी टाइप रिएक्शन होता है। पैथोजेनेसिस कैसा होता है इसका? अल्टर्ड होस्ट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दैट इज CMI। सो होस्ट CMI अगर अल्टर्ड हो जाती है तो उसकी वजह से ये होता है। देन BT, BB, BL ये तो नॉर्मल कोर्स होता है, लेकिन अगर BB से BT कोई जा रहा है डिसीज़ तो उसको हम बोलेंगे अपग्रेडिंग रिएक्शन, क्योंकि उसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है इम्प्रूव हो रही है। तो ये कब होता है? जब हम हैंसन्स डिसीज़ को ट्रीट करते हैं। और BB से जब BL आता है अगर, तो उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए हम इसको डाउनग्रेडिंग रिएक्शन बोलते हैं और ऐसा प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं लेप्रा 1 रिएक्शन के? तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स उसमें एब्सेंट होते हैं, यानी कि कोई फीवर वगैरह नहीं आता है। ना स्किन लीजन्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग स्किन लीजन्स जो रहते हैं पहले से, वो रेड दिखने लगते हैं, टेंडर हो जाते हैं, मतलब छूने पर उसको दर्द होता है और इडिमेटस हो जाते हैं, उसमें फ्लूइड भी आ जाता है। देन थर्ड, नर्व्स में क्या साइन रहता है? नर्व्स में साइन बहुत अच्छे से प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ सीवियर न्यूराइटिस प्रेजेंट होता है, मतलब नर्व का इन्फ्लेमेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। नाउ लेप्रा 2 रिएक्शन के बारे में देखते हैं। सो लेप्रा 2 रिएक्शन को एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम भी बोलते हैं, दैट इज़ ENL। और इसकी कौन से स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ में होता है? लेप्रोमेटस स्पेक्ट्रम में, दैट इज़ BL एंड LL, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस एंड लेप्रोमेटस में। टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कौन सा होता है इसमें? टाइप 3 होता है और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन फॉर्म करता है, इसलिए टाइप 3 होता है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं लेप्रा 2 रिएक्शन के? एक तो सिस्टमिक फीचर्स, दूसरा स्किन लीजन्स, थर्ड नर्व से रिलेटेड होगा। सो सिस्टमिक फीचर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, फीवर प्रेजेंट रहता है, स्किन लीजन्स न्यू नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए इसको ENL बोलते हैं। तो रेड, टेंडर और इवानेसेंट नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। इवानेसेंट मतलब क्या? नोड्यूल्स आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसे अलग अलग फॉर्म होते जाते हैं और जाते जाते हैं। सो इसको ENL क्यों बोलते हैं? एरिथेमेटस बोलते हैं, एरिथेमा मतलब एरिथेमा फॉर्म होता है इसलिए, नोडोसम मतलब नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं इसीलिए, और लेप्रोसम इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेप्रोमेटस स्पेक्ट्रम में होता है ये, इसलिए इसको ENL बोला जाता है। नाउ नर्व्स में साइन प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नाउ थर्ड हम देखते हैं लूसियो फिनोमिना के बारे में। सो ये क्या होता है? ये कौन सी डिसीज़ में होता है? टाइप ऑफ रिएक्शन जो देखा जाता है ये लूसियो लेप्रेसी में, लूसियो लेप्रेसी में ये टाइप ऑफ रिएक्शन देखा जाता है। एंड लूसियो लेप्रेसी क्या होता है? डिफ्यूज नॉन नोड्यूलर लेप्रेसी होती है जो मैक्सिको में मोस्टली होती है। सो इस टाइप की लेप्रेसी को बोलते हैं। नाउ पैथोजेनेसिस कैसा होता है इसका? ब्लड वेजल्स में ना वेस्कुलाइटिस हो जाता है और साथ में थ्रोम्बोसिस भी हो जाता है, तो इसकी वजह से ये फिनोमिना आता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसके? फीवर नहीं रहता है, नेक्रोटिक अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं और जैग्ड एजेस रहते हैं उसके अल्सर्स के। तो जैग्ड एजेस मतलब क्या है? ऐसे जिगजैग पैटर्न में, जैसे डायग्राम में। ना कार्डिनल फीचर्स क्या होते हैं हैंसन्स डिसीज़ में? तो अगर कार्डिनल फीचर्स में कोई भी एक अगर प्रेजेंट है तो वो कंफर्म कर देता है डायग्नोसिस को, तो कोई भी एक फीचर देख के हम बता सकते हैं कि हैंसन्स डिसीज़ है। सो स्किन, नर्व और स्लिट स्किन स्मीयर से रिलेटेड 3 कार्डिनल फीचर्स होते हैं। स्किन से रिलेटेड क्या होता है? हाइपोपिगमेंटेड या एरिथमेटस स्किन लीजन दिखता है, मतलब पिगमेंट इसका कम हो जाता है, वाइटिश टाइप का दिखेगा एंड एरिथमेटस रेडिश। नाउ डेफिनेट लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन भी साथ में स्किन में हो जाता है। नर्व की क्या होती है? थिकनिंग हो जाती है पेरिफेरल नर्व्स की, एंड साथ में टेंडरनेस आ जाता है, छूने से दर्द होता है। नाउ थर्ड, स्लिट स्किन स्मीयर में क्या रहता है कि एसिड फास्ट बेसिलाई पॉजिटिव मिलता है वो स्मीयर।
इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं हैंसेस डिजीज़ में? फर्स्ट स्लिट स्किन स्मीयर रहता है एसिड फेस्ट बेसिलाई के लिए, सेकंड स्किन बायोप्सी रहता है एंड थर्ड लेप्रोमेन टेस्ट। सो फर्स्ट स्लिट स्किन स्मीयर के बारे में देखते हैं। स्लिट स्किन स्मीयर क्या होता है? वो प्रोसीजर होता है जिससे सैंपल ऑब्टेन किया जाता है एसिड फास्ट बेसिलाई को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इसकी साइड्स कौन सी होती है? फर्स्ट राइट ईयर लोब की होती है, राइट ईयर लोब से लिया जाता है, सेकेंड चिन से लिया जाता है, थर्ड फोरहेड से लिया जाता है, फोर्थ लेफ्ट बटक से लिया जाता है मैन के केस में, एंड फिफ्थ लेफ्ट अपर थाई से लिया जाता है वुमेन के केस में। नाउ स्टेनिंग पैटर्न्स कैसे रहते हैं इसमें? इसको स्टेन किया जाता है मॉडिफाइड जिंक स्टेन से और 5% H2SO4 यूज़ किया जाता है। तो रेड कलर का बेसिलाई दिखता है और उसके पैटर्न्स कैसे होते हैं? एक तो सॉलिड हो सकता है, दूसरा फ्रेगमेंटेड एंड तीसरा ग्रैनुलर हो सकता है। सो सॉलिड अगर रहता है तो वो लाइव बेसिलाई को इंडिकेट करता है, या लेकिन अगर फ्रेगमेंटेड और ग्रैनुलर रहता है तो वो इंडिकेट करता है डेड बेसिलाई को। जैसा डायग्राम है फ्रेगमेंटेड और ग्रैनुलर कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो ये स्टेनिंग पैटर्न्स रहते हैं इसके। नाउ बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स क्या होता है? सो बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स डेंसिटी होती है बैक्टीरियल लोड की स्लिट स्किन स्मीयर में। सो वो लाइव और डेड बेसिलाई दोनों को मिला के होता है और इसकी ग्रेडिंग्स अलग अलग होती है 1+ से लेकर 6+ तक। तो इसको हम याद करने के लिए 3+ वाली ग्रेडिंग को बस याद रखेंगे तो बाकी भी हो जाएगा। तो 3+ ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? 1 to 10 बेसिलाई पर ऑयल इमर्शन फील्ड। सो इसको अगर हम बढ़ाते जाते हैं बेसिलाई के नंबर्स को तो 4+, 5+ और 6+ आता है। तो 4+ में हो गया 10 to 100 बेसिलाई पर ऑयल इमर्शन फील्ड, देन 5+ में हो गया 100 to 1000 बेसिलाई पर ऑयल इमर्शन फील्ड, एंड 6+ में हो गया ग्रेटर देन 1000 बेसिलाई पर ऑयल इमर्शन फील्ड। उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे 2+ और 1+ में तो हमको ऑयल इमर्शन फील्ड का नंबर बढ़ाना है। सो 2+ में हो गया 1 to 10 बेसिलाई पर 10 ऑयल इमर्शन फील्ड, एंड 1+ में हो गया 1 to 10 बेसिलाई पर 100 ऑयल इमर्शन फील्ड। सो ये था बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स। उसके बाद फिर मॉर्फोलॉजिक इंडेक्स क्या होता है? सो ये टर्म इंडिकेट करता है परसेंटेज ऑफ सॉलिड स्टेनिंग बेसिलाई, मतलब सॉलिड स्टेन कितने कर रहे हैं वो बेसिलाई को, यानी कि लाइव बेसिलाई कैलकुलेट किया जाता है इसमें। यूटिलिटी क्या होती है इसकी? ट्रीटमेंट एफिकेसी और प्रोग्नोसिस को जानने के लिए, मतलब कितना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और आउटकम रिजल्ट कैसा आ रहा है इसका। नाउ सेकेंड इन्वेस्टिगेशन है बायोप्सी। सो बायोप्सी पहला लेप्रोमेटस टाइप में कैसा दिखता है? एलन में हिस्टोपैथोलॉजी इसकी इस तरीके की होती है, एट्रोफी हो जाती है एपिडर्मिस की और ग्रैंड जोन प्रेजेंट रहता है। ग्रैंड जोन क्या होता है? सब एपिडर्मल फ्री जोन होता है, यहाँ पे कोई भी सेलुलर इन्फिल्ट्रेट नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये एक फ्री जोन होता है। और इसमें फोमी मैक्रोफेजेस और साथ में एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट होते हैं। तो फोमी क्यों हो जाते हैं वो सेल्स? क्योंकि एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट है इसलिए। और इसको वर्चोस सेल या फिर लेप्रा सेल भी बोला जाता है। ये सिर्फ लेप्रोमेटस लेप्रेसी में ही देखा जाता है ना। सेकेंड ट्यूबरक्यूलॉइड टाइप होता है। तो ट्यूबरक्यूलॉइड टाइप में क्या रहता है? ट्यूबरक्यूलॉइड ग्रैनुलोमा प्रेजेंट रहता है और दूसरी चीज़ ग्रैंड जोन एब्सेंट रहता है इसमें। ग्रैंड जोन क्यों एब्सेंट होता है ट्यूबरक्यूलॉइड लेप्रेसी में? क्योंकि जो ग्रैंड जोन है ना वो मूव अप कर जाता है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के कारण, और इसलिए इसमें ग्रैंड जोन एब्सेंट रहता है, जबकि उसमें प्रेजेंट रहता है एलएल में। एलएल में क्योंकि इम्यूनिटी बहुत डाउन रहती है और बैक्टीरिया इन्वेड कर जाता है सारे सेल्स को। नाउ नेक्स्ट प्योर न्यूराइटिक हैंसेस डिजीज़ के बारे में देखते हैं। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ट्यूबरक्यूलॉइड लेप्रेसी में लैंगरहैंस सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट प्योर न्यूराइटिक हैंसेस डिजीज़ है। तो इसमें क्या रहता है? स्किन लीजन एब्सेंट रहता है और सिर्फ नर्व इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट रहता है। तो सिर्फ नर्व इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नर्व बायोप्सी होती है। देन नर्व बायोप्सी किससे की जाती है? अल्लो नर्व से तो नहीं की जाएगी क्योंकि वो मोटर नर्व होती है और एक मोटर नर्व से बायोप्सी करना क्राइम होता है, इसलिए। देन अपर लिम्ब में हम कौन सी नर्व चूज़ करते हैं नर्व बायोप्सी के लिए? रेडियल क्यूटेनियस नर्व को चूज़ करते हैं, एंड लोअर लिम्ब में सूरल नर्व को चूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप का इन्वेस्टिगेशन है लेप्रोमेन टेस्ट। सो लेप्रोमेन टेस्ट कौन से टाइप का टेस्ट होता है? इंट्राडर्मल टेस्ट होता है। इसमें टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 4 टाइप का होता है। देन रेस्पॉन्स कैसा रहता है इसमें? बाईफेसिक रेस्पॉन्स होता है, एक अर्ली रिएक्शन का और एक लेट रिएक्शन का।
सो अर्ली रिएक्शन को बोलते हैं फर्नांडीज रिएक्शन, और ये 48 to 72 आवर्स में आता है, यानी 2 से 3 दिन में। और लेट रिएक्शन जो होता है उसको मित्सुडा बोलते हैं, और ये 3 वीक्स यानी कि 21 डेज़ में आता है। और लेप्रामिन टेस्ट के यूजेस क्या होते हैं? एक तो प्रोग्नोसिस में यूज़ होता है, तो प्रोग्नोसिस बताता है ये अगर पॉजिटिव है ये तो गुड प्रोग्नोसिस होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन, जो आरजे क्लासिफिकेशन था उसमें भी लेप्रामिन टेस्ट एक बेसिस था। नाउ थर्ड रेजिस्टेंस बताता है वो, अगर लेप्रामिन टेस्ट पॉजिटिव है तो हाई रेजिस्टेंस होता है पेशेंट का माइकोबैक्टीरियम लेप्री के अगेंस्ट। नाउ ट्रीटमेंट देखते हैं हैंसेन्स डिसीज़ का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।